श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोका 25। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सब महान ऋषियों में वो है भृगु। तो भृगु है सप्त ऋषि। जो 7 सप्त ऋषि हैं उनमें से है भृगु, जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया था। शुरुआत में जब ब्रह्मा जी अ, निर्माण कर रहे थे इस धरती का, तो शुरू शुरू में उन्होंने 7 सप्तऋषि बनाए। उसमें से मुख्य है भृगु, जिनमें हम कृष्ण भगवान जी को महसूस पा सकते हैं। तो भृगु ऋषि में क्या खासियत है? उनमें कहते हैं बहुत धैर्य, मतलब इतना धैर्य कि वो कृष्ण के जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि जिनमें कृष्ण की खूबियां होती है वो कृष्ण के जैसे ही दिखने लगते हैं, वो कृष्ण ही होते हैं। तो बस भृगु जी में बहुत धैर्य था, तो वो कृष्ण के जैसे ही थे। और वो इतना धैर्य था कि वो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जी और शिव जी के बराबर है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या समझ में आ रही है कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान में भी इतना बराबर का ही धैर्य जितना कृष्ण में है। और भृगु ऋषि जी भी, उनमें भी इतना धैर्य कि वो इन 3 भगवान के बराबर है। तो सब में इतना ज्यादा धैर्य कि सब में कृष्ण ही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे वो फिर नेक्स्ट कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ओम, जो एक शब्द, एक अक्षर है ओम, उसमें हूं मैं। तो ओम बहुत ही पवित्र है। ओम तो हम सब जानते हैं, ओम शब्द, ओम अक्षर। तो ओम में है कृष्ण। तो ये दूसरी बार कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ओम में है कृष्ण। तो ओम कुछ नहीं बल्कि कृष्ण भगवान जी खुद ही है। फिर नेक्स्ट कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ठहरी हुई चीज है, जो हिलती नहीं है इस धरती पे, तो वो क्या है? पहाड़। ना, पहाड़ नहीं हिलते हैं। पहाड़ बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत मतलब विशाल होते हैं। तो उन पहाड़ों में है हिमालयस, जहाँ पे हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे कृष्ण ज्यादा है, जहाँ पे कृष्ण पाए जाते हैं। इसलिए तो जो सन्यास लेते हैं, सबसे कठिन सन्यास लेते हैं, जो वो पहाड़ों में जाके बस जाते हैं और वहां पे कृष्ण प्राप्ति की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। महान ऋषि मुनि जिनको चाहिए कि उनको, है ना, कृष्ण चाहिए, तो वो सब पहाड़ों में कहा जाते हैं, हिमालयाज में। तो वहां भक्ति ज्यादा है। तो क्या है, जैसे ये हिमालय में क्या है, वहां भक्ति ज्यादा मिलेगी। कैसे ज्यादा मिलेगी? वहां तो टीवी नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, कोई घूमने की जगह नहीं है। तो अगर कोई वहां जाके बैठेगा, ध्यान लगाएगा, तो पूरा ध्यान लगेगा ना, क्योंकि कुछ है नहीं। ना कोई परिवार है, ना ज्यादा लोग है, ना कोई बस्ती है, ना कोई तामझाम है, ना कोई आडंबर है। तो ध्यान लग ही जाएगा। तो इसलिए जिनको तप करना है, जप करना है ना, संन्यास करना है, जिनको कृष्ण चाहिए, जो बहुत कठिन तप करते हैं, वो सब हिमालयाज में चले जाते हैं, इस संसार को छोड़ के। क्योंकि वहां पे सांसारिक चीजें नहीं है, सांसारिक लोग नहीं है। अगर उनको कोई भी मिल भी गया तो उनके ही जैसा मिलेगा, जिन्हें कृष्ण चाहिए, जिन्हें तप से, जप से कृष्ण चाहिए, जो कठिन तप करते, बिना खाए पिए एक तरीके से बैठे रहते सालों सालों तक, कि कृष्ण मिल जाए, और ध्यान लगाते कृष्ण में। तो वहां भक्ति का वास ज्यादा है, हिमालयाज में भक्ति का वास ज्यादा है। तो भक्ति जल्दी मिल जाती। फिर कृष्ण भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि, तो यहाँ पे इतना ही है, भृगु, ओम और हिमालयस। तो हिमालय पर्वत जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हम कृष्ण भगवान जी को
महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं। वैसे तो सब जगह है कृष्ण भगवान, पर अर्जुन को था कि मैं फिर भी जानूं। तो जब भी आप हिमालय पर्वत में जाएंगे तो आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे मैं उनकी भक्ति को महसूस कर सकती हूँ। तो ये बोला है यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 25 में। चलिए सरोज भाभी आप समझाएंगे। आप म्यूट हो, भाभी आप म्यूट हो। यहाँ सप्तऋषि में एक भृगु ऋषि जो है वो महान थे। वो कृष्ण जैसे ही लगते, जैसे कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जैसे। उनमें धैर्य शक्ति ज्यादा है, मतलब उनमें जितना ज्यादा शक्ति है वैसे ही भृगु ऋषि में उतना ही शक्ति है। तो उनके बराबर के तुलना होता था, उनको माना जाता था कि मतलब ये ऋषि महान है बोल के, भृगु ऋषि महान है। तो और फिर यहाँ बोला गया कि पहाड़ों में हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत जो है वहाँ कृष्ण जी का वास है। कृष्ण जी का भक्ति है, शक्ति ज्यादा है वहां पर। वहां पर शंकर भगवान जी भी हिमालय पर्वत में ही थे। तो यहाँ पर बोला गया कि वहाँ लोग बाग जो संन्यास लेते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, कृष्ण भगवान जी को, तो वो हिमालय पर्वत पर जाके एकदम कठिन तपस्या करते, खाए पिए सालों सालों तक बैठे रहते ध्यान में कि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। तो हमें भी जाएंगे तो वहां पर कभी तो हमें वो शक्ति का महसूस होगा, वो भक्ति का महसूस होगा कि कृष्ण हमें यहाँ जाने से मिल जाएंगे। कृष्ण ही हर जगह ही है। अर्जुन पूछ रहे भगवान जी को, मैं कैसे जानूं कहाँ कहाँ पर है आप। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं कि हिमालय पर्वत है और भृगु ऋषि को और ओमकार भगवान ने ही बनाया ओम। वो ओम में ही सब भगवान समाये हुए हैं। कृष्ण ही है ओम। वही भगवान बनाए हैं कि इस अक्षर में ही सभी भगवान समाये हुए, और मैं ही ओम हूँ। तो कृष्ण जो है वो ओम ही है कृष्ण। तो वही अर्जुन को समझा रही, ये तीनों चीज मेन पॉइंट में कृष्ण भगवान जी ज्यादा तक हमें मिलेंगे। उनका भक्ति मिलेगा, उनका शक्ति मिलेगा, वो कृष्ण कृष्ण ही मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जप में वो है। तो जप में, जप यज्ञ तप, तो जप में वो है बोलने से कि जब आप पहली बार नाम लेते हैं तो वो आप ले रहे हैं, पर जो उसको आप रिपीट करते हैं तब उसमें कृष्ण आके बसते हैं। इसके लिए बोलते हैं ना कि एक ही चीज में टिके रहो। ऐसे नहीं बहुत सारी चीज, जैसे भगवान भी हमारे पास बहुत सारे हैं, कितने भगवान है, तो आप ऐसे थोड़ी है कि आज एक शिव जी को माना, कल विष्णु को याद किया, परसों हनुमान जी को याद किया, फिर है ना गणेश जी को याद किया, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो क्या होगा, सब भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जब आप जप करते हो, जप क्या है, एक ही चीज को बार बार बोलना, रिपीट करना, याद करना, उसका उच्चारण करना, चैंटिंग करना, तब उसमें कृष्ण है। तो आप जब भी जप करें तो सोचना आप कृष्ण आपके जप में आके बस गए हैं, है ना। तो इसलिए एक ही चीज में टिके रहना चाहिए, ना कि 10 जगह पे पांव फैलाएं। जो आप करते आ रहे हैं, निरंतर रोज एक ही भगवान को याद करिए। तो जब आप कुछ मांगते भी हैं, जैसे बोलते ना भगवान मेरी मदद करो, तो कौन से भगवान मदद करेंगे? 33 करोड़ भगवान है, सबके सब नजर लगाए, अरे भगवान बोला, कौन से भगवान को पुकारा पता नहीं। तो नाम बोलिए, है ना। कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, ऐसे नाम से पुकारिए जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप रोज याद करते हैं, उनका नाम लेके उनको पुकारिए। जो भी उनसे मांगना है, या उनसे गुस्सा है, या उनसे नाराज है, या कुछ बोलना है, तो नाम से पुकारिए। फिर कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे अश्वत्थ
पेड़ के बारे में कहा है, तो अश्वत्थ पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ बहुत ही खास है, क्योंकि उसका हर एक टुकड़ा एक तो औषधि में काम आता है, और उसके नीचे ही बुद्धा जी भी बैठ के है ना, उन्होंने बुद्ध बुद्ध भगवान जो है वो भी पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठते थे, तो उनको बहुत ज्ञान आता था। तो पीपल का पेड़, एक तो आज के टाइम पे हम बोलेंगे कि जो प्रदूषित हवा है उसको बहुत शुद्ध भी कर रहा है, बहुत ठंडक भी मिलती है पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से, बहुत अच्छी छांव भी मिलती है। तो पीपल का पेड़ है जहाँ पे हम कृष्ण भगवान को पा सकते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत विशाल होता है ना, और बहुत सालों तक चलता है, 100 साल, और वो बहुत ज्यादा फैलता भी है। उसकी जड़ें भी बहुत किलोमीटर तक जाती है, पेड़ भी बहुत बड़ा होता है और बहुत विशाल होता है। तो क्या हुआ उसका कि उसके नीचे एक पूरा गांव जाके आराम से विश्राम भी कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि पीपल में तुम मुझे पाओ, और नारद मुनि में। तो नारद मुनि में, जो कि सब है ना, सब महान मुनियों के गुरु थे नारद मुनि। वेद व्यास जी के गुरु थे, वाल्मीकि जी के गुरु थे, ध्रुव के गुरु थे, प्रहलाद के गुरु थे नारद मुनि। तो नारद मुनि ने क्या सिखाया उन लोगों को? एबीसीडी सिखाया। उनको सिखाया कृष्ण कैसे पा सकते, है ना, कृष्ण प्राप्ति सिखाया। जहाँ ज्ञान है, जहाँ भक्ति है, वहां नारद मुनि। तो नारद मुनि, नारद का नाम ही ये है, ज्ञान और भक्ति दोनों जहाँ एक है, वो नारद जी है। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं आप मुझे नारद जी में पाइए। फिर वो है चित्ररथ। जो चित्ररथ है, जो गंधर्वा के हैं, तो वो बहुत ही मधुर आवाज में कृष्ण की भक्ति गाते थे, कृष्ण का गुणगान करते थे, कृष्ण की महिमा बोलते थे। तो उसमें है कृष्ण। फिर कपिल मुनि, है ना, हम सब जानते हैं कपिल मुनि। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कपिल मुनि में है कृष्ण भगवान। तो कपिल मुनि जी ने सिद्धि पा ली थी, उनका जन्म ही हुआ था कि वो सिद्धि पाए। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उनमें है कृष्ण भगवान। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में ही कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं विस्तार में नहीं कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि विस्तार में कहा तो अंत ही नहीं होगा। तो संक्षेप में कहूंगा, पर मैं सब जगह। जैसे एक बहुत बड़ा बाग है, वहां पे बहुत अलग अलग कलर के, साइज के, खुशबू के फूल उगे हैं। और एक वो उस बाग के है ना, माली को सबसे अच्छे फूल चुन के ले जाके बाजार में बेचना। तो क्या करेगा, उसमें से सबसे अच्छे अच्छे फूल चुनेगा और ले जाके बेचेगा। वैसे ही कृष्ण सब जगह पे है, हर एक छोटे से छोटे अंग में भी है। पर कृष्ण भगवान जी यहाँ पे सबसे खास, हर जगह, हर योनि, हर भगवान, सब जगह से जो सबसे ज्यादा खास है, उसमें कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मुझे पाओगे ज्यादा, वहां तुम मुझे पाओगे। आप समझ रहे हैं कि क्यों कृष्ण भगवान जी एक एक नाम ले रहे हैं? एक तो अर्जुन की बात पे वो ले रहे हैं, और एक ये सब खास है, नारद जी खास है, कैलाश पर्वत, हिमालय खास है ना, कपिल मुनि खास है, ओम खास है, जो ओम हम चैंटिंग करते हैं, तो ये सब खास है। और जप में, याद रखिएगा, जप करिएगा, मतलब जो आप बोल रहे हैं उसी को रिपीट करते रहिए, बोर नहीं होना है कि आप बोर हो गए आज, चलो अब कुछ और अलग नाम लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर कृष्ण प्राप्ति चाहिए तो बार बार दोहराइए। जैसे ओम ही बोल रहे हो तो ओम को ही दोहराते जाइए, कार्बन्य दोषो बोल रहे हैं तो कार्बन्य दोषो ही बोलते जाइए। और अगर कोई दूसरा श्लोका, कुछ और मंत्र या कोई पाठ कर रहे हैं तो उसी को करते जाइए निरंतर रोज। ठीक है जी, चलिए बीना भाभी समझाइए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय यहाँ श्री ओम कृष्ण। का ओम मतलब भगवान है।
श्री कृष्ण भगवान खुद ओम है, ओम में भगवान है। तो हमें मतलब जैसे चैंटिंग ओम की, चाहे मतलब ऐसे ऐसे तो 33 करोड़ देवी देवता है। हम लोग जैसे अगर कुछ मानना है तो खास हम लोग पॉइंट आउट करके ही मांगेंगे, नहीं तो भगवान को समझ में नहीं आएगा कि हम किससे मांग रहे हैं। तो सब सोचेंगे कि मतलब कुछ अपने लोग को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ। तो भगवान को जैसे कौन से हम भगवान से बोल रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, तो वो हम लोग इसलिए भगवान का नाम लेके बोलना, मतलब आप शिव जी हो या फिर कृष्ण जी हो, जैसे हम लोग को वैसे बोलना चाहिए, नाम लेके बता के तब पुकारना चाहिए। नहीं तो हम लोग समझे कैसे कि किसको हम लोग किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना हम लोग को वैसे करनी चाहिए। और जैसे कि कपिल मुनि में मुनि मतलब वो घास है, वो भगवान का मतलब वो रूप की घास है, भगवान के जन्म लिए थे। और एक चित्ररथ, चित्ररथ आप बताए, चित्ररथ वो मतलब बहुत मधुर है, जिसकी कृष्ण भगवान जी बहुत महिमा गाते हैं। नारद मुनि हैं, तो वो मतलब बहुत शिक्षा दिए, वो कई के गुरु हैं नारद मुनि, मतलब ही मतलब हम लोग को सिद्धि उनको बहुत प्राप्त हुई है। और एक पीपल का पेड़ है, हाँ पीपल का पेड़ जैसे कि हम लोग को छांव देता, ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ बहुत बड़ा विशाल है, और उसकी बहुत सी उसकी सारी चीजें हैं जो औषधि का काम करती है। पीपल का पेड़ का पत्ता हो या फिर हम लोग पूजा करते हैं, छांव भी मिलती है। तो वैसे करके भगवान का सारा मतलब हमको जप करते रहना चाहिए। जप जैसे हम लोग करें तो उससे उगना नहीं चाहिए कि हमको इससे मन भर गया तो हम दूसरा करने लग गए। हम लोग को एक ही जप को मतलब बार बार जप करते रहना चाहिए। जप जप का निरंतर मतलब उसी जो हम लोग को अच्छा लगे वो जप हम लोग को हमेशा करते रहना चाहिए एक ही चीज का। थैंक यू भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्लोका 27 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से एक घोड़ा निकला था, है ना। तो घोड़े का नाम था उच्चैश्रव। तो उसमें कृष्ण भगवान जी हैं। फिर उसी समुद्र मंथन में एक हाथी भी निकला था, तो उसका नाम था ऐरावत। उसमें भी कृष्ण भगवान है। और अभी जो राज्य करते हैं, अब तो हमारे यहाँ राजा नहीं है, तो हमारे मोदी जी, उनमें भी है कृष्ण भगवान। तो मोदी जी तो इस राज्य को पूरे इस है ना हमारी इंडिया कंट्री को चला रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो आप किसी को देखेंगे कि कोई है ना निस्वार्थ कहीं पे गरीबों की मदद कर रहा है, तो उसमें है कृष्ण भगवान। कोई निस्वार्थ है ना, पेड़ लगा रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। लगाते तो सब है, ध्यान कोई नहीं रखता। जो लगा के ध्यान रख रहा है उसमें है कृष्ण भगवान। तो ये सब क्या है, ये सब निस्वार्थ कर रहे हैं। कितने हैं कि निस्वार्थ है ना, पानी कैसे बचाएं उसका सबको ज्ञान ना, सब में बांट रहे हैं कि ऐसे पानी बचाओ, ज्ञान बांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये मशीन लगाओ, ऐसे खोदो। उनमें है कृष्ण भगवान जी, है ना। तो ऐसे जो खास होते हैं, आम इंसान नहीं, जो खास जो हटके कुछ कर रहे हो, जो निस्वार्थ कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो कि उनमें कोई स्वार्थ है, कुछ मुझे मिलेगा वापस, नहीं। बस जो कृष्ण भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है उसको बचाने के लिए जो सेवा कर रहे हैं दूसरों की, उनमें है कृष्ण भगवान। तो इतना ही है इस श्लोका में। तो जब भी आप किसी से मिले तो समझ लीजिएगा कि उनमें कृष्ण है ना। तो बस यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने इस श्लोका में। कीर्तना मैम, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? Yes, ma'am. Shri Krishna Bhagavan is telling that during ड्यूरिंग दैट uh, समुद्र मंथन। Samudra Mathan,
one horse came, and that horse name is Uchchaishrava, and Airavat came. Those two are Shri Krishna Bhagwanji's form. Shri Krishna Bhagwan Ji, Among it's there in them. They are not Krishna Bhagwan Ji's form. We can, Krishna Bhagwan Ji is there in them. okay, okay. Shri Krishna Bhagwanji is there in with them, and among all the kings, In Kings. Shri Krishna Bhagwanji He is there in Kings. is there in kings, as they are all looking after us, taking care of all the people. Shri Krishna Bhagwanji and Shri Krishna Bhagwanji gave those a job to look after all the Yeah, people, ma'am. yeah. True. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Basically, Krishna Bhagwan Ji is giving us the names where we can find him more, his presence. Okay. Yeah, thank you, ma'am. ललिता, अच्छा वो तो बोलेंगे। अच्छा, चैंटिंग कौन करेगा? हाँ जी, आप करेंगे आज की चैंटिंग? ओके, मेरे बाद आप रिपीट अभी करिएगा। ठीक। चैप्टर 10 श्लोका 25। महर्षिना महर्षीणां भृगुरहं भृगुरहं गिरामस्म्ये गिरामश्मे कमक्षरम् कमक्षरं यज्ञानां यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां स्थावराणां हिमालयः। हिमालयः। श्लोका 26। अश्वत्थ अश्वत्था सर्व सर्व वृक्षाणां वृक्षाणां देवर्षीणां देवर्षीणां च नारदः च नारदः गन्धर्वा गन्धर्वाणां गन्धर्वा नाम चित्ररथ चित्ररथः सिद्धानां सिद्धानां कपिलो मुनिः। कपिलो मुनिः। श्लोका 27। उच्चे श्रव उच्चे श्रव समश्वानां समश्वानां विद्धि माम विद्धि माम मृतोद्भवम् मृतोद्भवम् ऐरावतम् ऐरावतं गजेन्द्राणां गजेन्द्राणां नराणां नराणां च नराधिपम्। च नराधिपम्। थैंक यू सो मच। चलिए, आप समझाइए, आप क्या समझे इस क्लास में? मैं आधे से आई एक्चुअली। मैं आप जब यहाँ समझा रहे थे ना, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, इसमें से आई। कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, सब मतलब मुनियों में मैं नारद मुनि हूँ, और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। हमें हमेशा इस मतलब कृष्ण भगवान को याद करते रहना चाहिए। हम जो भी मांगे श्री कृष्ण भगवान से मांगे, एक ही भगवान से मांगे, उनका नाम लेके मांगे, ताकि उनको पता रहे कि हम कुछ उनसे ही मांग रहे हैं। और हमें हमेशा जाप करते रहना चाहिए। और हाथियों में मैं रावत हाथी हूँ, घोड़ों में मैं उच्चेश्वर नामक घोड़ा। बहुत अच्छे, थैंक यू। चलिए,
सबको ये याद करते रहना कृष्ण भगवान जी को, और कृष्ण भगवान जी हम सब की गलतियों को माफ करें, हमारी जीवन की मुश्किलों को आसान करें, हमेशा हमारे साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपको दीदी, धन्यवाद जय श्री कृष्ण भगवान। थैंक यू श्री सो कृष्ण। मच वेलकम मैम। सभी थैंक को यू श्री कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।